गुर्बत हमेशा पेट पर नहीं, कभी कभी दिल पर भी असर डालती है। मगर कुछ दिल ऐसे होते हैं जो हालात से नहीं, अपने उसूलों से जीते हैं। हमाद भी ऐसा ही एक नौजवान था। हमाद बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। रिस्क तलाश करने वाले को सूरज से पहले निकलना चाहिए। जी अम्मी, आज जरूर कुछ अच्छा काम मिल जाएगा। बेटा, काम बड़ा या छोटा नहीं होता, नीयत बड़ी होनी चाहिए। इमी, क्या सच में ईमानदारी इंसान को कामयाब बनाती है? कभी कभी लगता है कि दुनिया चालाक लोगों की है। बेटा, चालाक लोग वक्ती फायदा लेते हैं, मगर सुकून ईमानदार को मिलता है। और याद रखो, सुकून सबसे बड़ी दौलत है। मेरे हमाद, अभी तक यही मजदूरी, कब तक ये बोझ उठाता रहेगा? जब तक हलाल रोजी मिलती रहेगी तब तक। हलाल हलाल हलाल। तुम्हें नहीं लगता कि किस्मत बदलने के लिए कभी रसक लेना पड़ता है? रस्क और गलती में फर्क होता है सलीम। अगर किसी के पास बहुत दौलत हो और उसे थोड़ा नुकसान हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क मुझे पड़ेगा, मेरी नीयत को पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। हमाद बेटा, जरा ये थैला मेरे घर पहुंचा दो। इसमें रकम है, एहतियात से ले जाना। जी हाजी साहब, आप बेफिक्र रहें। बेटा, इमानत सिर्फ सामान नहीं होती, किरदार भी होता है। क्या ले जा रहे हो? बड़ा एहतियात से पकड़ा हुआ है। अमानत है। अमानत या मौके? मैं जानता हूं उसमें पैसे हैं। अगर हम दोनों आधे आधे बांट लें तो किसी को क्या पता चलेगा? हाजी साहब के पास वैसे भी बहुत है। ये गलत है। गलत? गलत तो ये है कि तुम सारी जिंदगी गरीब रहो। एक कदम उठाओ, किस्मत बदल जाएगी। अगर वाकई पैसे हैं तो अम्मी के लिए नया घर ले सकता हूं, नई दवाई, अच्छे कपड़े। देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा फायदा चाहता हूं। सोच लो, आज मौके है, कल नहीं होगा। क्या मैं सिर्फ उस लिए ईमानदार हूं क्योंकि मुझे मौके नहीं मिला, या उस लिए कि मैं वाकई सच्चा हूं? अगर मैंने ये पैसे रख लिए तो अम्मी की आंखों में कैसे देखूंगा? अगर उन्होंने पूछ लिया कि कहां से आए तो क्या जवाब दूंगा? तुम बहुत सोचते हो। दुनिया सोचने वालों को नहीं, लेने वालों को याद रखती है। नहीं सुलीम, दुनिया शायद लेने वालों को याद रखे, मगर अल्लाह देने वाले को देखता है। तुम्हें अपनी गर्बत मुबारक हो। शैतान कभी जबरदस्ती नहीं करता, वो सिर्फ दरवाजा खोलकर दिखाता है। कदम इंसान खुद बढ़ाता है। नहीं, मैं अपनी माँ की तरबियत नहीं बीत सकता। बेटा, तुम वापस क्यों आए? रास्ते में किसी ने मुझे लालच दिया। एक लम्हे के लिए मेरा दिल भी डगमगाया, मगर मैं हारना नहीं चाहता था। बेटा, थैले में पैसे नहीं थे, सिर्फ कागज थे। मैंने तुम्हें आजमाया था और तुम कामयाब हुए। कल से तुम मेरी दुकान संभालोगे। मुझे ऐसे ही अमानतदार शख्स की जरूरत है।
मैंने कुछ खास नहीं किया, बस गलती नहीं की। बेटा, आजकल यही सबसे खास बात है। बेटा, तुम देर से आए हो, सब ठीक है। अम्मी, आज मैंने खुद को हारने से बचा लिया। बेटा, गर्बत आजमाइश है, मगर लालच सजा है। तुमने आजमाइश पास कर ली। अम्मी, एक लम्हे के लिए मैं वाकई कमजोर पड़ गया था। कमजोर वो नहीं होता जो डगमगाए, कमजोर वो होता है जो घर कर उठे नहीं। अगली सुबह हमाद के लिए एक नई शुरुआत लेकर आई। पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसकी ईमानदारी ने वाकई उसकी जिंदगी बदल दी है। हमाद बेटा, आज से ये दुकान तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं तुम उसे अपने घर की तरह संभालोगे। हाजी साहब, मैं वादा करता हूं कि कभी आपका एतमाद नहीं टूटने दूंगा। तो आखिर उसे फायदा मिल ही गया और मैं खाली हाथ रह गया। सलीम के दिल में हसद की आग भड़क उठती है। वाह हमाद, अब तो बड़े आदमी बन गए हो। ऐसा कुछ नहीं है सलीम, बस अल्लाह ने मेहरबानी कर दी। मेहरबानी या चालाकी? मैं समझा नहीं। इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं। तुमने जरूर हाजी साहब को मुतासिर करने के लिए कोई ड्रामा किया होगा। अगर तुम यही सोचना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। हाँ 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 हाँ। कभी कभी किसी की कामयाबी दूसरे के दिल में नफरत पैदा कर देती है। हमाद बेटा, इस संदूक में दुकान की बचत है, उसे एहतियात से रखना। हाजी साहब, आप फिक्र न करें। हाजी साहब घर जाने के लिए निकल जाते हैं। हमाद, जरा इधर आओ। सलीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस पुराने दोस्त से मिलने आया था। दुकान बंद होने वाली है, अगर कुछ चाहिए तो जल्दी बताओ। ये संदूक क्या है? ये दुकान का हिसाब है। हमाद, अब भी वक्त है। हम दोनों इसमें से थोड़ा ले सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये रास्ता मेरा नहीं है। तुम खुद को बहुत ईमानदार समझते हो ना? मैं सिर्फ गलत काम से बचने की कोशिश करता हूँ। हाँ 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 हाँ। अच्छा, देखते हैं तुम कितने ईमानदार हो। सलीम अचानक संदूक खोलता है और कुछ पैसे निकालकर अपनी जेब में डाल लेता है। ये क्या कर रहे हो? अब देखना, सब तुम्हें चोर समझेंगे। हमाद बेटा, मैं एक चीज भूल गया था। ये पैसे कम क्यों हैं? हमाद, क्या हुआ है? हाजी साहब, सलीम आया था और उसने पैसे ले लिए और कह गया कि सब मुझे चोर समझेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, हमाद संदूक से पैसे निकाल रहा था। मगर हिमाद तो ईमानदार था। दिखावा था सब। हमाद, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो?
मैं सिर्फ सच कह सकता हूं, पैसे मैंने नहीं लिए। झूठ। अगर मेरा किरदार इतना कमजोर है तो आप जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। हा 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 हा। सलीम, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि इस दुकान में एक खफिया कैमरा लगा हुआ है। मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं सलीम, तुमने न सिर्फ चोरी की बल्कि एक ईमानदार इंसान पर इल्जाम भी लगाया। मैंने हसद में आकर ये सब किया, मुझे माफ कर दें। हमाद बेटा, आज तुम्हारी ईमानदारी का दूसरा इम्तिहान था। और मैं सिर्फ सच बोलता रहा। याद रखो, सच को साबित होने में वक्त लगता है, मगर वो हारता नहीं। उस दिन बाजार के सब लोगों ने एक सबक सीखा। लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर ईमानदारी आखिरकार रोशनी बनकर सामने आती है। और हमाद ने साबित कर दिया कि सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद उसका गवाह बन जाता है।